नमस्कार, मैं अनुज कुमार। आप देख रहे हैं जनपथ लाइव। इस वक्त हमारे साथ में सोशल मीडिया पर जिस तरीके से लगातार आपने इनको देखा होगा, तमाम सामाजिक मुद्दों पर बात करते हुए देखा होगा और बहुजन समाज पार्टी का मजबूती के साथ में पक्ष रखते हुए आपने देखा होगा। और हमारे साथ में इस वक्त हैं उपकार बावरा जी। देश में लगातार जिस तरीके के माहौल हैं और देश की राजनीति को लेकर तमाम सामाजिक मुद्दों को लेकर भी इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या कुछ इनकी रणनीति है समाज के उत्थान के लिए, और लगातार जो बहुजन मिशन मूवमेंट चल रहा है उसको लेकर इनका क्या मानना और क्या सोचना है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद भैया। जिस तरीके से देखा जाए, एक बड़ा ही सेंसिटिव मुद्दा क्योंकि बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो मैं पहला सवाल जो है वहीं से शुरू करना चाहूँगा। कोटे में कोटा यानी कि जो आरक्षण है एससी और एसटी का, उसमें वर्गीकरण का एक प्रावधान आया और उसमें ये कहा गया कि इसमें जो कानून बनाने की जो प्रक्रिया होगी वो कहीं ना कहीं राज्य सरकारें बना सकती हैं। ये कितना एससी एसटी के लिए घातक है या इनके लिए फायदा करेगा? देखिए, ये एससी एसटी के लिए ऑब्वियसली जो है घाटे का सौदा है। ये एससी एसटी की एकता, उसकी सामाजिक एकता, उसकी राजनीतिक एकता, उसकी आर्थिक एकता को ध्वस्त करने का प्रोपेगेंडा है। और जिन लोग जजों ने, देखिए मैं जजों का सम्मान करता हूँ, लेकिन जिन जजों ने ये निर्णय लिया, क्या कभी उन लोगों से पूछा गया? बसपा सुप्रीमो का जो एक बयान आया, उन्होंने कहा कि अगर हमें बुलाया गया होता पक्ष रखने के लिए, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं वो इन्हीं वर्गों के लिए कर रहे हैं और हमें बुलाया ही नहीं गया। हाँ, उनको बिल्कुल नहीं बुलाया गया। क्यों बुलाएंगे वो लोग इनको? जो उनकी आवाज़ उठाएगा, जो इस समाज को जो है उत्थान के लिए काम करेगा, वो बिल्कुल नहीं बुलाएंगे। वो तो चाहते ही हैं, वो तो बरसों से चाहते हैं, उनके बाप दादा चाहते थे। उनके बाप दादाओं ने जो है इस बहुजन समाज को जो है गुलाम बना के रखा, इस बहुजन समाज को जो है उनके अधिकारों से वंचित करके रखा। तो उनकी औलादे भी तो जो है वही काम करेंगी। लेकिन उनकी जो औलादे हैं, सिस्टम से जो लोग जज बने हुए हैं, वो आज बता रहे हैं कि आप आरक्षण का दुरुपयोग कर रहे हैं। आप लोग आरक्षण में, मतलब कोटे में कोटा आप लोगों को दिया जाना चाहिए, आप लोगों के आरक्षण में वर्गीकरण कर देना चाहिए। वो लोग बता रहे हैं जो खुद से जो है कोलिजियम सिस्टम के माध्यम से बाप दादाओं के समय से जो है बैठते आ रहे हैं। अच्छा, तो बसपा सुप्रीमो की एक और बड़ी मांग है। उन्होंने कहा इसमें जो 341 और 342 जो अनुच्छेद है, उसे न कहीं ये जो आरक्षण वाला मामला, इसे नवी अनुसूची में शामिल किया जाए ताकि इसमें छेड़छाड़ ना हो सके। बिल्कुल, ये बहन जी बहुत पहले से जो है मुद्दा उठा रही है। आरक्षण के प्रति बहन जी बहुत ज्यादा सजग हैं। और बहन जी ने बहुत पहले इस विषय पे बात कही थी कि जब आप लोगों को याद होगा 2 अप्रैल का जो आंदोलन हुआ था, 2 अप्रैल 2018 को एससी एसटी एक्ट को लेकर के जो आंदोलन हुआ था, उसमें भी बहन जी ने ही कहा था कि ये एक सेंसिटिव मुद्दा है। एससी एसटी का जो है ये इनको जो है आप लोगों को 9वीं अनुसूची में कानून बना करके 9वीं अनुसूची में डाल देना चाहिए, ताकि भविष्य में कोई कोर्ट इनके ऊपर जो है किसी प्रकार से प्रावधान ना ला सके। बिल्कुल। एक और सवाल मैं इसी में जोड़ना चाहूंगा। इसी बहुजन समाज के एक बड़े नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं उदित राज जी। उन्होंने कहा जितना आरक्षण का नुकसान मायावती जी ने किया है उतना किसी ने भी किया है। इस पे आपके क्या राय है? देखिए, मैं किसी का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि वे लोग हैं जो सिर्फ व्यक्तिगत सोचते हैं, व्यक्तिगत राय रखते हैं। ठीक है, जिनका आरक्षण का जिन्होंने दुरुपयोग करा है, ठीक है, जिन्होंने वास्तविकता में आरक्षण का दुरुपयोग किया है, वो इस तरीके की चीजें सोचते हैं। और ये तो राजनीतिक चीजें हैं, कुछ लोग राजनीतिक एजेंडा बनाते हैं चीजों का, उनके ऊपर क्या ही टिप्पणी करें। लेकिन ऐसे लोगों से कोई अपेक्षा नहीं करी जा सकती। जो लोग समाज का ध्रुवीकरण करते आए हैं, समाज को सही दिशा दिखाने की बजाय कभी कांग्रेस में तो कभी भाजपा में खेलते हुए, वो लोग बताएंगे क्या सही है क्या गलत है। लेकिन वही कांग्रेस और सपा वही तो कह रही है कि हम संविधान बचा रहे हैं, बाबा साहब के सच्चे अनुयायी हैं। कैसे संविधान बचा रहे हैं? आपने देखा नहीं चुनाव में? मैं बताता हूँ। अब आप कहेंगे कांग्रेस जो है संविधान बचा रही है। अरे, कांग्रेस के बाप दादाओं से पूछो। जिस व्यक्ति ने संविधान रचा, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्हीं को हराने के लिए जब वो चुनाव लड़ रहे थे, उन्हीं को हराने के लिए कांग्रेस ने एडी चोटी तक के जोर लगा दिए। उनकी विचारधारा को खत्म करने के लिए कांग्रेस ने एडी चोटी तक जोर लगा दिए। साहब काशीराम जी को दबाने के लिए कांग्रेस ने एडी चोटी तक जोर लगा दिए। जो संवैधानिक तौर पर इन लोगों को आज तक अधिकार प्राप्त थे, उनको खत्म करने के लिए कांग्रेस ने एडी चोटी तक जोर लगाए। आज जो दयनीय स्थिति है, 60-70 साल जो है कांग्रेस ने राज करा, आज जो दयनीय स्थिति है, आज भी जो कि तू है, उसके पीछे कौन है? कांग्रेस है। ये संविधान की रक्षा करेंगे जिन्होंने संविधान का पग पग चीरहरण किया। लेकिन अब कांग्रेस तो बदली हुई कांग्रेस है ना। राहुल गांधी थोड़ा सा बदला हुआ रूप दिखा रहे हैं, वो पुरानी कांग्रेस नहीं है। तमाम अब बहुजन समाज के इंटेलेक्चुअल ये बात कह रहे हैं।
ऐसा ऐसा लोगों को लग रहा होगा, लेकिन मैं तो वही कहूंगा, ठीक है, क्योंकि जो मैंने चीजें देखी वही चीजें हैं। अरे आप बात कर रहे हैं यार, आप आपका कांग्रेस में शासन रहा, सॉरी आपका राजस्थान में शासन रहा, आपके शासन के दौरान जो है वहां पे हत्याएं हो गई, आप बोलते नहीं थे। अभी कर्नाटक के अंदर 14,730 करोड़ रुपए SC ST का फंड काट के कांग्रेस जो है, क्योंकि कांग्रेस की वहां सरकार है और वो अपने चुनावी वादे पूरा कर रही है। बिल्कुल 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 करेगी वो इसी तरीके से। ये किसका पैसा है? ये देश के गरीबों का पैसा है, ये देश के मजदूरों का पैसा है। उससे लोग मौजी तो करते आए हैं, और करते क्या आए हैं? तो वो लोग क्यों देना चाहेंगे यार आप लोगों को पैसा? वो तो अपनी सुविधाओं के अनुसार जो है उसको अपनी सुविधाओं में लगाने का काम करेंगे। ऐसे भाजपा को ले लीजिए, ऐसे समाजवादी पार्टी को ले लीजिए, जिन लोगों ने, जो लोग कह रहे हैं कि हम संविधान के रक्षक हैं, असल में संविधान के भक्षक हैं वो लोग। भाजपा की अगर बात करें तो भाजपा तो शुरू से ही संविधान की विरोधी रही वो तो है। क्लियर बोलते हैं कि हमें 400 दीजिए, हम संविधान बदलेंगे। हाँ, वो संविधान की विरोधी रही है। समाजवादी पार्टी के लोग को भ्रमित करने की राजनीति करते हैं। उनसे अपेक्षा करी जा सकती है कि वो संविधान की रक्षा करेंगे। जो ने बाबा साहेब की प्रतिमाएं खंडित करी, जो ने हमारे महापुरुषों के, बहुजन महापुरुषों के, मैं किसी जाति वर्ग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे बहुजन समाज के, जो इस देश में 85% बहुजन है, उस समाज के महापुरुषों की प्रतिमाएं खंडित करने का काम करा। उनके नाम पे जो जिलों के नाम रखे गए थे बहन जी द्वारा, उनको बदलने का काम करा। SC के जो पदोन्नति में आरक्षण था उसके बिल को फाड़ने का काम करा। उनसे आप अपेक्षा करेंगे वो संविधान की रक्षा करेंगे? संविधान की रक्षा कौन करेगा? बहुजन समाज पार्टी करेगी। इसके अलावा कोई ऑप्शन कोई और है ही नहीं जो संविधान की रक्षा कर सके। और अगर बहुजन समाज पार्टी ही संविधान संवत शासन चलाती आई है, संविधान के रूप में काम करती आई है, संवैधानिक तौर पे काम करती आई है, और बहुजन समाज पार्टी ही संविधान की असली संरक्षक भी है। अगर वो इतनी ही संरक्षक है संविधान की, तो ये बहुजन समाज उस तरीके से सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? ये देखो, मैं कहूंगा बहुजन समाज बहुत भोला भाला समाज है। इसको कोई भी किसी भी रूप से बरगला लेता है, बहका लेता है। मैं इसीलिए समय समय पर बहुजन समाज को कहता भी आया हूँ, समझाता भी आया हूँ कि ये आप लोगों के भोलेपन का फायदा उठा लेते हैं। अब जैसे आप कह रहे हैं ना कि लाल किताब लेकर के लोग घूम रहे थे, कह रहे थे कि हम संविधान की रक्षा करेंगे, हम संविधान की रक्षा करेंगे। हाँ, तो ये लोग कह रहे थे कि हम संविधान की रक्षा कर रहे हैं। असल में संविधान की रक्षा नहीं हो रही थी, अपने 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 हितों की रक्षा हो रही थी। वो जो करोड़ों रुपए लोग दबा के बैठे, उनकी रक्षा हो रही थी। सत्ता के लोभी लोग हैं, उसकी रक्षा करना चाह रहे थे। इसलिए जो है हमारे लोगों को बरगलाने का काम करा गया, बहलाने का काम करा गया, फुसलाने का काम करा गया, और ये दिखाया गया कि हम संविधान के रक्षक हैं। लगातार बहुजन समाज पार्टी की जिसकी हम बात कर रहे हैं, लगातार कहीं ना कहीं देखा जाए उसका जनाधार कम हो रहा है। क्या लगता है कि क्या खामियां हैं और किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी को मजबूत किया जा सकता है? देखिए, वो एक अलग इशू है, और मैं समझता हूँ कि राजनीतिक पार्टियां हैं, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी डाउन तो कभी अप, ये चलता रहता है। आज अगर डाउन लग रहा है तो कल को ऊपर भी आएंगे। मेहनत करेंगे उसके लिए, मजबूती के साथ मेहनत करेंगे। और आकाश आनंद जी जो है पुरजोर तरीके से मेहनत के साथ काम कर रहे हैं। आज के समय में युवाओं को साथ लेने का काम कर रहे हैं, और इनफैक्ट जो है हर मुद्दे पे वो जो है व्यक्ति बोलने का काम कर रहा है। तो हिम्मत के साथ जोड़ने का काम कर रहा है सभी को। आने वाले समय में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि सरकार भी बनाई जाएगी, उत्तर प्रदेश में भी सरकार बनाई जाएगी, हरियाणा में भी, अन्य प्रदेशों में भी सरकार बनाई जाएगी। और उम्मीद तो ये है कि आने वाले समय में केंद्र में भी हम लोग सरकार बनाने का काम करेंगे। सरकार तो हम बनाएंगे, लेकिन आकाश आनंद की जैसे एंट्री कराई गई, फिर उसके बाद तमाम पदों से मुक्त कर दिया गया, तब उनके ऊपर आरोप लगे कि ये परिवारवाद आ गया है। जब पदों से उनको मुक्त किया गया तो उन्हीं लोगों ने जिन्होंने परिवारवाद के आरोप लगाए, उन्होंने कहा अच्छा बोल रहा था इसलिए हटा दिया। क्या सोचते हैं आप? देखिए, बहन जी एक बहुत ही सदी हुई लीडर हैं, उन्हें पता है कि कब क्या करना है, और ये उन लोगों के मुंह पे तमाचा था जो इस तरीके की बात करते थे। जो लोग विरोध कर रहे थे वो समर्थन में थे। हाँ, बता दो रहा हूँ, ये उन लोगों के मुंह पे तमाचा था। और बहन जी तो बहन जी ही हैं, बहन जी जैसी राजनीति शायद ही कोई कर पाए। बहन जी ने ये दिखाया, दो चीजें बहन जी ने दिखाई। एक तो अपनी लीडरशिप दिखाई, और एक उन लोगों के मुंह बंद किए जो इस तरीके की नालायक बातें करते हैं कि भाई आकाश आनंद जी जो है मतलब परिपक्व नहीं है, और इस तरह की जो मतलब बेकार की बातें करते हैं, उन लोगों के मुंह बंद करने का काम बहन जी ने किया इस चीज से। और मैं समझता हूँ कि आकाश आनंद जी के अंदर एक जोश है, एक अच्छी परिपक्वता है, एक अच्छा लीडरशिप उनके अंदर है। तो आने वाले समय में बहुत अच्छा जो है बेहतर रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। उपकार बावरा जी
जिस तरीके से आप लगातार समाज के लिए काम कर रहे हैं, आप इस समाज के फ्रंट फुट पे ले जाने के लिए इसे और कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने के लिए आपके पास अपनी क्या रणनीति है? देखिए, मैं बहुजन समाज पार्टी की रणनीति के साथ काम करता हूँ हम्म। और मेरा जो मोटिव है, मैं समझता हूँ कि बहुजन जिसके नाम से हम लोग जाने जाते हैं, हम्म। उस बहुजन को हम लोग वास्तविक बहुजन बना सकें, सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे हम लोग उनको सुदृढ़ बना सकें। ये इसके लिए मैं काम करना चाहता हूँ और इसके लिए ही मेरा प्रयास रहता है, हम्म। ताकि ये समाज अपने पैरों पे खड़ा हो सके और बरसों की जो गुलामी है उसको छोड़ सके, शिक्षित हो सके, जागरूक हो सके, आगे बढ़ सके। बिल्कुल। तो जिस तरीके से हमारे साथ में उपकार बावरा जी हैं और हमारे पास टाइम की थोड़ा सा शॉर्टेज है, इसलिए अगली बार हम फिर से बैठेंगे और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पे बात करना बहुत ज़रूरी है और उनको पब्लिक तक पहुंचाना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन अभी मैं आप सभी से भी अनुरोध करूंगा कि इस इंटरव्यू को देखने के बाद में उपकार बावरा जी की बातों से आप कितना सहमत हैं, इनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा। बने रहिएगा जनपथ लाइव के साथ। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।